हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने नासी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की सूचना सबसे पहले मिलती रहती है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बस क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी भर्तियों की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। एंड गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। आज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं जो कर्मचारी चयन आयोग की नई भर्ती आई है उसके बारे में, जिसका विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ये न्यू टीचर रिक्रूटमेंट यानी कि नई सरकारी शिक्षक भर्ती, जहाँ पर 2855 परमानेंट पोस्ट पर यह भर्तियाँ होनी है। सैलरी कितनी होगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, चयन आपका कैसे किया जाएगा, ये भर्ती कहाँ पर आई है, आवेदन कैसे होगा। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हो, उसके बाद आपको बताते हैं कि आपको इसके लिए आवेदन कैसे करना है और यहाँ पर योग्यता क्या क्या मांगी गई है। सारी एक्नॉलेजमेंट, सारी जानकारी आपको इस मात्र एक वीडियो सेशन में ही मिल जाएगा। सो गाइस, देख सकते हैं कि जो इसका एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया, इसका विज्ञापन संख्या 2/2023 है, जहाँ पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की नियमित भर्ती के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया, जो कि 22 मार्च को जारी किया गया था। ठीक है, और ये पीजीटी की भर्ती है, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, तो एक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आवेदन कब से कब तक होगा, तो आवेदन जो है देख सकते हैं कि 5 अप्रैल तक आवेदन ले सकते हैं। दिनांक जो है 4/5/2023 की मध्यरात्रि तक, छोटी 5 अप्रैल से 4 मई तक आपको यहाँ पर आवेदन करने का मौका मिल रहा है। चलिए बताते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर जो विस्तृत जानकारी विज्ञापन आई है उसको आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको अन्य जानकारी अब यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर बता दूं सबसे पहले कि यहाँ पर भर्तियाँ किसमें तो पीजीटी जी शिक्षक जी के लिए भर्ती है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के लिए। उसके बाद जो और भर्ती है वो है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित यानी कि रसायन शास्त्र के लिए, जहाँ पर 227 पदों पर भर्तियाँ होनी हैं। और यदि हम जीव विज्ञान की बात करें तो टोटल 218 पदों पर भर्तियाँ होनी हैं। उसके बाद जो अगला पोस्ट है वो है भूगोल का, पीजीटी भूगोल में जो है 164 पदों पर भर्तियाँ होनी हैं। उसके बाद भी और भी वैकेंसी हैं, देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो पीजीटी हिंदी के लिए यहाँ पर कितने पद हैं। पीजीटी हिंदी के लिए 163 यानी कि 163 पदों पर भर्तियाँ होनी हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में देख सकते हैं 167 167 पदों पे भर्तियां हो रही हैं। अगला विषय है पीजीटी इतिहास के लिए 182 पदों पे भर्ती होगी। उसके बाद जो अगला है वो है पीजीटी संस्कृत में जो है 169 169 पदों पर भर्तियां होनी हैं। इसका विज्ञापन आप नीचे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद है पीजीटी भौतिक शास्त्र के लिए तो 251 पदों पर भर्तियाँ होंगी। ठीक है, आप उसके बाद अगर पीजीटी गणित की बात करें तो पीजीटी गणित में 185 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, वैकेंट पोस्ट हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वाणिज्य गणित पीजी, यहाँ पर जो जितनी भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो सभी के सभी जो पोस्ट हैं वो पीजीटी के लिए आपको बता दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वाणिज्य के लिए 200 पदों पर भर्तियाँ होनी है। इसके बाद अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में 211 नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट हैं, खाली रिक्त पद हैं। ठीक है, यहाँ पर और भी सीमित कार्य जो टीजीटी शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की संख्या कितनी है उसका जो डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो परीक्षा शुल्क है, जो एप्लीकेशन फीस है वो कितनी है, वो है 100 रुपये। यदि आप परीक्षा शुल्क में छूट किसको मिलेगी, जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जैसे संबंधित कैटेगरी से बिलोंग करते हुए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 50 रुपये, क्योंकि जो वैकेंसी है वो झारखंड स्टेट में आई है। और इसके बाद देखते हैं कि जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर क्या क्या मांगी गई है। क्वालिफिकेशन के लिए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी के लिए सबके लिए है कि आप संबंधित विषय से आपने पीजी कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, और उसके साथ साथ यहाँ पर बीएड भी मांगा गया है। बीएड आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और मिनिमम जो है 50% अंक के साथ आपके मार्क्स होने चाहिए पीजी में और बीएड में। इसके साथ साथ यदि आपने स्नातक में बीएड करा है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर, यदि आपने बीएससी बीएड किया है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, इसका भी यहाँ पर मौका दिया गया है। बीएड भी किए तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जो आपकी सैलरी होगी, सैलरी कितनी रहेगी बता दूँ तो जो आपकी सैलरी होगी वो 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये पे स्केल आपका रहेगा। यानी कि अगर इसमें जो ग्रेड पे अन्य अलाउंस भी ऐड होंगे तो 47,600 रुपये आपकी यहाँ पर मूल वेतन रहेगा। यदि हम इसमें जो गवर्नमेंट अलाउंस है, अदर अलाउंस है, वो भी ऐड होंगे तो आपकी जो सैलरी जाएगी पर मंथ तो 65,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जाएगी। ठीक है, 65,000 रुपये के आसपास आपकी जो है सैलरी यहाँ पर मंथ बनेगी। अब यहाँ पर बात कर लें कि जो एज में छूट दी जाएगी, उम्र में छूट दी जाएगी, वो किसको और कितनी दी जाएगी और कितनी उम्र यहाँ पर रखी गई है, जो एक क्राइटेरिया है कितना बनाया गया है। तो आयु सीमा को यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना कब से की जाएगी, अधिकतम आयु की गणना कब से कहाँ तक की जाएगी। तो जो कम से कम एज है, मिनिमम एज है, कम से कम आप जो आपकी एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए उसको यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो मिनिमम एज 21 ईयर से, यदि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 40 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। यदि आप अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं तो 42 वर्ष होने चाहिए। महिला आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको 43 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज बता रहे हैं। अनुसूचित जाति पुरुष और महिला के लिए 55 ईयर
ईयर्स होना चाहिए। अनुसूचित जाति पुरुष और महिला के लिए 45 ईयर्स, ठीक है। तो ये उम्र में कितनी मिनिमम और मैक्सिमम एज यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया, आप इसको भी देख सकते हैं। फिलहाल आपको मैं एक बार बता चुका हूँ, एनीवे फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपके जो ऑनलाइन आवेदन होंगे वो कब से कब तक होंगे। तो यहाँ पर तारीख दे रखी है 5 अप्रैल से 4 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। जो आपका पेमेंट शुल्क भुगतान होगा, पेमेंट कब तक कर सकते हैं, तो 6 मई तक आप पेमेंट कर सकते हैं, मध्यरात्रि के पहले। आप फोटो में हस्ताक्षर अपलोड करने की जो अंतिम तिथि है वो, जो इसका फाइनल प्रिंट आउट निकालने का डेट है वो 8 मई ही है, ठीक है। और दिनांक 10/5/23 से 12/5/23 के मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में आपने कोई दिक्कत हो, कोई आपने गलत चीज़ें इंटर कर दी हैं, फॉर्म में भर दिए, तो उस पर आप करेक्शन कर सकते हैं, जिसका डेट यहाँ पर ऑलरेडी पहले से डिफाइन कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। और यहाँ पर जो आपके एग्जाम ले जाएंगे वो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। ऑनलाइन पेपर आपके लिए जाएंगे तथा किसी भी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों को जो प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन है वो किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जरूर किया जाएगा। और जो परीक्षा का स्वरूप है, सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो क्या है, तो परीक्षा एक तरह की मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। सिर्फ आपको एक एग्जाम देना, कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, वो विकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे, ठीक है, यानी कि एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। और क्या क्या पूछे जाएंगे ये भी देख सकते हैं। तो मुख्य परीक्षा के विषय क्या रहेंगे, जो पाठ्यक्रम वो क्या रहेंगे, उसे यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो पहला होगा वो सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा होगी, जो कि 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स से होंगे। उसके बाद जो सेकंड होगा, जिस विषय में नियुक्ति होनी है, जिस विषय से आप बायो, हिंदी, संस्कृत, वाणिज्य, ठीक है, अर्थशास्त्र, भूगोल, जिस विषय से आप अप्लाई किए उस विषय से आपके 300 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी और भाषा की परीक्षा होगी, उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर दे दिया गया है कि आपसे सामान्य अध्ययन के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी जो सामान्य विज्ञान है उसके बारे में, सामान्य गणित क्या है, मानसिक क्षमता की जांच, जो आपकी एप्टीट्यूड है, मेंटलिटी एप्टीट्यूड, उसका टेस्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर का जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है कंप्यूटर का वो पूछा जाएगा। और हिंदी भाषा का ज्ञान आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। एंड इसके साथ यहाँ पर जो नियुक्ति का जो एक विवरण है 2 पॉइंट में डिक्लेयर किया गया है, पहले से बता दिया गया है। इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड कर लें। हालांकि जो विज्ञापन है काफ़ी बड़ा है, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, 16 से अब है, तो आप इसको डाउनलोड कर लें। आई रिपीटेड नाउ कि इसका जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लें। यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसका जो ऑफिशियल लिंक है और वेबसाइट का लिंक है, नोटिफिकेशन का यानी कि विज्ञापन को डाउनलोड करने का लिंक है, तीनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर जाएँ और यहाँ इसकी विषय जानकारी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लें। और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। क्या है ना, उसको डाउनलोड, उसके यदि आप ज्वाइन करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को तो आपको आगामी जितनी सरकारी भर्तियां हैं उसकी सूचना आपको वहाँ पर मिलती रहती है। अब यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियाँ हैं, जो इसका यहाँ पर एड्रेस का विवरण का आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये विज्ञापन संख्या भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। स्नातकोत्तर पीजीटी की नियमित शिक्षक भर्ती है, परमानेंट जॉब है, जो कि 2800 समथिंग पदों पर भर्तियाँ होनी है।